दोस्तों 8 पीएम मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे एफसीआरए कानून की। जो अमेंडमेंट एफसीआरए पे मोदी सरकार ला रही है, उसकी बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है और हो सकता है इसी सत्र में या फिर अगले सत्र में ये सरकार इस एफसीआरए कानून को ज़रूर अमेंडमेंट पास करवाएगी। आ, थोड़े उसके बैकग्राउंड में जाते हैं। एफसीआरए का इम्पैक्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद से ही भारत पहले हिंदू मुस्लिम हिंसा का शिकार हुआ। फिर बंटवारे के समय जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उसके पीछे के कारणों में अगर जाएं तो नेहरू और गांधी की भूमिका स्पष्ट तौर पर संदिग्ध नज़र आती है। इस त्रासदी से देश अभी धीरे धीरे जब बाहर आया तो विदेशों का, खास करके अमेरिका और यूरोप का इलीगल दखल यहाँ की सरकार में होने लग गया, नेहरू सरकार में होने लग गया। और इसकी वजह से नक्सल समस्या सामने आई। इसमें कांग्रेस सरकार, खास करके नेहरू और नेहरू परिवार डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहे। नक्सलियों को उन्होंने राजनीतिक कारणों से उनका इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने हमेशा उनको फ्यूल किया और जिसकी वजह से नक्सल समस्या देश के लिए एक नासूर बन गई। कांग्रेस की सरकार भारत में लगातार रिपीट होती रही और जिसका परिणाम यह हुआ कि नक्सली मजबूत होते रहे। नक्सलियों के साथ तमाम अलगाववादी ताकतें भी और एनजीओज भी, जो विदेशी फंड्स लेकर के फलते फूलते रहे और देश को कमज़ोर बनाते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा सरकार में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने नक्सल समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए बीड़ा उठाया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम हुआ कि आज नक्सल मुक्त भारत बन गया है। उन्होंने नक्सली समस्या को ख़त्म करने के लिए उनके फाइनेंस स्रोत को, जो विदेशों से पैसे आते थे, उसको ख़त्म किया, एनजीओस को टाइट किया, उनके ऊपर कार्रवाई की। और दूसरी तरफ उन्होंने सीआरपीएफ को, सुरक्षा बलों को खुली छूट दी उनको ख़त्म करने के लिए। परिणाम स्वरूप नक्सल मुक्त बन गया। अब एनजीओ जो इलीगल तरीके से भारत में काम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा वो पैकअप कर लिए, अपना यहाँ से जा रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ बंद हो गए। नए अमेंडमेंट देख करके बहुत सारे एनजीओ यहाँ से अपना बुरिया बिस्तर समेट रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस देश को एक अदद कमज़ोर ही रखना चाहती थी। यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से अपनी परमानेंट सीट को चीन को दे दिया, कच्चा द्वीप को श्रीलंका को दे दिया, ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान को दे दिया और 1971 में जीती हुई लड़ाई को टेबल पर श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई। टेबल पर जब निगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, तो वहाँ पे सब जीता हुआ सब वापस कर दिया, सब चौपट कर दिया। लिया क्या? 90,000 पतलून उसको टांग दिया, वो देखने के लिए, वो बताने के लिए कि देखो हमने इतने लोगों को बंदी बनाया, ठीक है, लेकिन लिया क्या? लाखों अवैध बांग्लादेशी 1971 में आए। आज वो 5 करोड़ से ऊपर हो गए। मौजूदा सरकार उनको हटा रही है। कितना सफल होगी, कितना नहीं होगी, ये आने वाला समय बताएगा। एक तरफ तो कांग्रेस ये कर रही थी देश को कमज़ोर करने के लिए, दूसरी तरफ उनके तमाम जो एनजीओज हैं उनके साथ मिलकर के भारत के सांस्कृतिक और विकासवादी जड़ों पर प्रहार कर रही थी। एफसीआरए से चार्ज होने वाले जितने भी संगठन थे, वो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड़ा बने हुए थे। आपको ध्यान होगा कि 2006 में आमिर खान सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जो बढ़ा रही थी मौजूदा सरकार, उस समय मोदी जी गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, वो जो बांध की ऊंचाई बढ़ा रहे थे उसके विरोध में वो गुजरात पहुंच गए। उसे रोकना चाहते थे पर्यावरण के नाम पर। अच्छा, जब कोई एनजीओ या इस तरीके के लोग, अर्बन नक्सली, ये लोग जब किसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जाते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण बताते हैं, पर्यावरण शब्द को इन लोगों ने पेटेंट करा रखा है। और उसके पीछे बैकिंग किसकी थी? यूएस और यूरोप की। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसे रोकना चाहती थी। मोदी जी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जैसे तैसे इसको पूरा किया। आज सरदार सरोवर बांध गुजरात के लिए वरदान बना हुआ है। बाकी के राज्य भी इससे लाभ उठा रहे हैं। अब जब बात एनजीओ की आती है तो सबसे बड़ा एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन। अगर ढंग से मोदी सरकार इसकी जांच करा दे
तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा एनजीओ साबित होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है। किसी को नहीं पता कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ये एनजीओ पर्यावरण और वन से जुड़ी परियोजनाओं को, जैसे कोयला खनन हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, इन जैसी परियोजनाओं को जो विदेशी चंदे की मदद से ये एनजीओ हमेशा रोकने की कोशिश किए हैं। भूमि अधिग्रहण में भी ये एनजीओ अपनी टांग फंसाते रहे। पर्यावरण के नाम पे देश में हाइड्रो पावर और परमाणु ऊर्जा जैसी परियोजनाओं को ये एनजीओ आंदोलनों के माध्यम से हमेशा रोकने का काम करते रहे। एनजीओ के खिलाफ जब इनकम टैक्स ने कार्रवाई की तो पता चला कि कुछ एनजीओ के मालिक और एनजीओ में पार्टनर हैं। चंदे की हेराफेरी, पैसों की हेराफेरी, आदिवासी समाज का धर्मांतरण। अच्छा, आदिवासी उधर से पैसे आते थे ये बोल करके कि हम ये गरीबों की मदद करेंगे, उनकी पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे, उनकी दवाई के लिए खर्च करेंगे, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए खर्च करेंगे। और खर्च कहाँ होता था? उन्हीं गरीबों को ये धर्मांतरण करा करके हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अब्राहमिक कैल्ट जो है इन दोनों को एक ही है। इस्लाम को मानने वाले सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं और क्रिश्चियन को मानने वाले सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। असल में कांग्रेस सरकार द्वारा एफसीए कानून उस समय जो बनाया गया था वो कानून इन लोगों के फेवर में था। उस समय के कानून में व्यवस्था क्या थी कि गरीबों की मदद के नाम पर पैसा आएगा, जिस एनजीओ के पास पैसा आएगा वो एनजीओ कहीं भी खर्च करेगा, खाली लिख देगा कि मैंने गरीबों के लिए इतना खर्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पर्यावरण के लिए हमने इतना खर्च किया, पढ़ाई में खर्च किया, उनका जीवन स्तर सुधारने में खर्च किया, बस लिख देना है, कोई सबूत नहीं देना है। ये उस कानून में व्यवस्था थी। एनजीओ के मालिकों ने जो लिख दिया वो हो गया, जो लिख दिया वो हो गया। मोदी सरकार एफसीए कानून में अमेंडमेंट लेकर के इसे सख्त और पारदर्शी बना रही। अब पारदर्शी शब्द ऐसा है कि ये कांग्रेस को बहुत चुभता है। कांग्रेस के डीएनए में ही पारदर्शिता नहीं है और सुब्रमण्यम स्वामी से बढ़िया इसको कौन जानता है। तो अच्छा, अभी क्या हुआ? अमेरिकी सांसद एक रैली मूर ने एफसीआरए कानून का विरोध किया और कहा कि इससे अमेरिका और भारत के संबंध बिगड़ेंगे। अरे भाई, कानून, देश हमारा, कानून हम बना रहे हैं, अपने देश के लिए बना रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए बना रहे हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या तकलीफ हो रही? इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण बिल है जिसे पास कराना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, देश के हित में है, देशवासियों के हित में है और ये बहुत जरूरी है। अब वो बोलते हैं कि भाई उधर से पैसे भेज रहे हैं। अगर अमेरिका पैसा भेज रहा है, यूरोप पैसा भेज रहा है, आप यहाँ पे पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? कंट्रीब्यूशन किसने मांगा? किसने बोला आप यहाँ पे पैसे भेजो? अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसको कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसको हम रेगुलेट करेंगे। उसके लिए हम एक्ट बनाएंगे और उसके लिए कानून बनाएंगे। इससे उनको चिढ़ है। मौजूदा सरकार अच्छे कानून बना रही है एफसीआरए का, इसका सभी को समर्थन करना चाहिए। समाज सेवा के नाम पे जो विदेशी फंड इस्तेमाल होता है वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए होता है। अभी तक एनजीओ यही कर रहे थे, समाज सेवा के नाम पे चुनाव को प्रभावित करते थे। जिस राज्यों में चुनाव हो रहा है वो हमेशा एक्टिव होते हैं। आपको जिन राज्यों में चुनाव होना रहता है सारे एनजीओ वहीं मिलते हैं। वो उनका काम है चुनाव को प्रभावित करना, सरकारों को अस्थिर करना। आपने देखा होगा नेपाल और बांग्लादेश का हाल। नेपाल और बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ है उसके पीछे इसी एनजीओ का हाथ है। इन लोगों ने विदेशों से पैसा लेकर के सरकारों को अस्थिर किया। इसमें अमेरिका साथ में है, यूरोप साथ में है। बांग्लादेश अच्छा खासा तरक्की कर रहा था, भिखारी बन गया इसी चक्कर में। इसलिए सरकार चाहती है कि एनजीओ वो खुद बंद करने के चक्कर में नहीं है। सरकार चाहती है कि एनजीओ का जो है रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो। सरकार चाहती है कि स्टेट बैंक में हर एक एनजीओ का खाता हो और
जो भी संस्थान, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी देश या जो भी इंडिविजुअल्स एनजीओ को डोनेट करना चाहते हैं, एनजीओ की जिम्मेदारी है कि वो उनकी पहचान रखें। पैसा किस लिए आ रहा है वो उनको पता होना चाहिए, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए, उनको ऑडिट कराना चाहिए। ये सब कंपलसरी किया है मौजूदा कानून में। ये तकलीफ है, ये खटक रहा है, यही खटक रहा है कांग्रेस को, यही खटक रहा है एनजीओस को, यही खटक रहा है अर्बन नक्सलियों को। उनका यह खुला खुला खेल फर्रुखाबादी बंद हो जाएगा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही। आप अब इसमें गलत क्या है? आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, अपना कुछ भी काम करते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं, आईटीआर भरते हैं, ऑडिट कराते हैं। एनजीओस को ये वो चाहते हैं कि यही इनको ना कराना पड़े, इसीलिए उनकी तकलीफ इसी बात पे है, उनके मुंह खून लगा हुआ है और इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।